नमस्कार। जय सनातन जय भारत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नवरात्रि चल रही है। आज नवरात्रि का 7वां दिन, सप्तमी का दिन है, माँ काली का दिन। हम लोग अभी 2-4 दिनों से ध्यान करने का तरीका, ध्यान कैसे करें ये सीख रहे थे और ध्यान करने का स्थान और समय क्या हो ये हमने जाना। आज ध्यान क्यों करें, कैसे करें, ये सब जानने के बाद ध्यान के लाभ क्या है आज हम ये जानेंगे। ध्यान करने से क्या फायदा है, इसको बताने से पहले मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक औरत मंदिर में गई और पुजारी जी से बोला कि पुजारी जी, अब मैं इस मंदिर पे नहीं आऊँगी। मैं पिछले कई दिनों से हमेशा आती रही हूँ, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं होती आने की। तो पुजारी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी भाई, ये माँ का दरबार है, यहाँ पे जो जब चाहे जैसे चाहे आए और जिसकी इच्छा न हो वो न आए, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आखिर कारण क्या है ये मैं जानना जरूर चाहूँगी। उस महिला ने कहा, पुजारी जी, मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे फालतू बातें बैठ के करते हैं, कोई काम नहीं, उल्टी सीधी इधर उधर की बातें करते हैं। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ऐसा विचार बनाया। पुजारी जी समझ गए उस महिला की बात को। बोले, ठीक है, आप कह रही हैं आप कल से नहीं आएंगी, तो जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले एक काम मैं कहता हूँ आप कर दीजिए। तो महिला बोली, हाँ बोलिए पुजारी जी, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो पुजारी जी ने कहा, ये कलश है, इसमें जल भरा हुआ है, आप इसे लीजिए हाथ में लेकर और कोशिश करिएगा कि इससे एक बूंद जल भी बाहर ना गिरे और आप इस पूरे मंदिर की 2 परिक्रमा करके आ जाइए। तो महिला ने कहा, ठीक है पुजारी जी, आप दीजिए, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। महिला वो जल लेके हाथ में वो कलश लेके जल से भरा हुआ उस मंदिर की परिक्रमा के लिए निकल पड़ी। उसने एक परिक्रमा करी, दूसरी करी, फिर आके पुजारी जी को वो कलश सौंप दिया, वो जल सौंप दिया। पुजारी जी ने कहा, चलिए बहुत अच्छा, आपने मेरा बहुत अच्छा काम कर दिया। आप बताइए, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो कितने लोग ऐसे आपको दिखे जो कि आप फालतू बात कर रहे थे, इधर उधर बैठे थे या हंस रहे थे, या वो मंदिर आने लायक नहीं थे फिर भी मंदिर में आ गए थे। बोली, पुजारी जी क्या बात कर रहे हैं आप। जब मैं कलश लेके परिक्रमा कर रही थी तो मेरा पूरा ध्यान इस कलश पे था, मैं इधर उधर देख ही नहीं रही थी, तो मैं कैसे जानूं कि कौन क्या बातें कर रहा था या किस तरीके का माहौल था। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो परिक्रमा लगाई मंदिर की और आके आपको कलश सौंप दी। बोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए, जब आप मंदिर आती हैं तब तो आपको सभी दिखते हैं, लेकिन ये परिक्रमा लगाते समय आपको कोई नहीं दिखा। आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? तो महिला ने कहा, नहीं पुजारी जी, मुझे तो नहीं समझ आया, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे कोई भी उस तरीके के लोग नहीं दिखे। पुजारी जी ने कहा, आप जानना चाहेंगी? तो बोले, हाँ मैं जानना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा, जब आप परिक्रमा लगा रहे थे तो आपका पूरा ध्यान उस कलश पे था जिसे लेकर आप परिक्रमा लगा रही थी, और उसमें ये ध्यान था कि इसकी एक बूंद भी टपके नहीं गई। लेकिन जब आप मंदिर आते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ भगवान या माँ पर न होकर या अपने इष्ट पर न होकर आपका ध्यान इधर उधर रहता है, तो आप सबको देखती हैं। तो इस कहानी को कहने का उद्देश्य यह है कि जब हम किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं जाता, हमारी इंद्रियां इधर उधर नहीं जाती, और हमारा ध्यान जब एकाग्रचित होता है तो हम
अपने काम में रहते हैं, अपने में रहते हैं और जो कर्म कर रहे हैं उसको अच्छे से पूर्ण करते हैं। अभी के समाज में देखिए तो किसी का ध्यान पढ़ाई में लगा हुआ है लेकिन इधर उधर भटक रहा है, कोई अपने गृहस्थी को चला रहा है फिर भी उसका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, कोई अपने भगवान की पूजा कर रहा है लेकिन मन में तो कुछ और ही चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको अपने बस में करने के लिए एक ही तरीका है, वो है ध्यान। ध्यान का तरीका मैंने बता दिया और ध्यान किस परिस्थिति में कैसे करें ये भी मैंने बताया। आज हम बात करेंगे कि ध्यान से लाभ क्या मिलता है। जब हमारा मन एकाग्रचित होता है तो हमारे मन में बहुत सारी ताकत उत्पन्न होती है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो बनते हैं जिससे हमें बहुत लाभ मिलता है। कहा जाता है कि ध्यान लगाने से रक्त संचार भी सही तरीके से चलता है। जितने देर तक हम ध्यान लगा रहे हैं उतने देर तक हम अपने मन और चित्त को शांत करके बैठते हैं। तो जब हमारा मन और चित्त शांत होता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत से ऐसे विकार हैं जो कि टेंशन से, जो कि तनाव से उत्पन्न होते हैं, वो सही हो जाते हैं। शरीर का रक्त संचार, जो किसी किसी को डॉक्टर के पास जाइए तो कहता है हाई बीपी है, मतलब आपका बीपी बहुत तेज है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है। मन को, शरीर को, दिमाग को हर जगह शांति हो, संतुष्टि हो और हम अच्छे से अपना कार्य कर पाए, इसके लिए हमें ध्यान क्रिया करना है। ध्यान से मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये सभी शांत होते हैं और जब ये शांत होंगे तो आप सभी जानते हैं कि हमारा हर काम सही होगा, सही ढंग से होगा, सही तरीके से होगा। और ये मैं नहीं कर सकती कि हम लोग कलयुग में है तो एकदम सतयुग आ जाएगा, लेकिन हम अपने को शांत कर पाए तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे और हम अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छी चीज़ें दे पाएंगे। इस तरीके से हमें ध्यान पर एकाग्रचित होना है। आध्यात्म के साथ साथ शरीर, मन, बुद्धि हर एक को शांत और स्वस्थ करने के लिए भी ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। जितना उचित होगा, जितना मेरे से संभव होगा, मैं उत्तर देने का प्रयास जरूर करूँगी। इसी के साथ ही नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सनातन, जय भारत।